यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार आप सबका इस थर्ड सेशन में जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं द टैबरनैकल के थर्ड पार्ट में आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो YouTube पे व्हाट इज टैबरनैकल पार्ट 1 पार्ट 2 ये अवेलेबल है, जहां पे हमने फर्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ टैबरनैकल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे यूथ ने बनाया है, बहुत ही सुंदर से अपने हाथों से इन्होंने डिजाइन किया है। द टैबरनैकल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद में हमने पार्ट 2 में अल्टर के बारे में पढ़ा था, ब्रेजन अल्टर। बहुत ही अद्भुत रीति से इसका विशेषता है, इसके इंपॉर्टेंस, ये क्या दर्शाता है, इसके बारे में हमने सब कुछ बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया था पवित्र आत्मा के अगुवाई में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं द टैबरनैकल। द टैबरनैकल का पार्ट 3, जिसमें हम लोग नेक्स्ट सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने पार्ट 2 में ब्रेजन अल्टर, ब्रास का क्या महत्व होता है, शिटिन वुड का क्या महत्व होता है, ये 4 सिंग, 4 हॉर्न्स का क्या महत्व होता है, जो बलि इसके ऊपर बर्न्ट ऑफरिंग के लिए चढ़ाया जाता है उसका क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। अब ये सेकेंड पार्ट में, मतलब पार्ट 3 में, आज के सेशन में हम लोग लैवर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ लैवर, कुंड, लैवर क्या है ये जस्ट एक पानी का कुंड है, लेकिन क्या इसकी विशेषताएं इतनी ही है? आइए वचन के जरिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज का महत्व हमारे जिंदगियों में क्या है। चलिए निकालेंगे लैवर। निर्गमन की किताब एक्सोडस 30th चैप्टर, उसका 17 से 21 तक। यहां पे ये पूरा 17 से 21 तक एक्सोडस 30 चैप्टर में 17 to 21 सिर्फ इसके बारे में दिया है कि इसका डिजाइनिंग कैसे होना चाहिए, क्या है ये, क्यों यूज, इसके यूजेस क्या है, कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सब कुछ आज के सेशन में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के पार्ट में हम लोग इसे देखने की कोशिश करेंगे। यस, एक्सोडस चैप्टर 30 17 to 21। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पित्तल की एक होड़ी, पित्तल की एक होड़ी, होड़ी, होड़ी बनाओ। हाँ, होड़ी, हौदी, हाँ, और उसका पाया भी पित्तल का बनाना। उसका पाया भी पित्तल का बनाना। यहाँ पे देखिए सब लोग, एक हौदी बनाना, एक कुंड बनाना, और उसका पाया, उसका पैर, उसका स्टैंड भी पित्तल का ही बनाना। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से मैं बना देता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, ये स्टैंड कुछ इस तरह से दिखता है। वाह, अच्छा बना। तो ये भी ब्रास का बनाना है, और इसका जो पैर है ये भी ब्रास का बनाना है। ठीक है, तो आज हम लोग ये लैवर, इंग्लिश में लैवर बोलते हैं इसको, कुंड को, पानी का कुंड। हिंदी में क्या बोलता है? हौदी। ठीक है, ओके, देखते हैं। इसमें क्या रहता है? पानी रहता है इसमें, और कुछ नहीं रहता। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते जाइए। उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। सी, इसका पोजीशन भी दिया है कि बस बना के यहां वहां मत रखो। सी, कहां पे रखना इसको? फिर से पढ़ना। उसे मिलाप वाले तंबू, मिलाप वाले तंबू, ये अंदर वाला, एक्चुअली ये आउटर कोट है, ये कंपाउंड है इनका। तंबू यहां पर है, तो मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में, ये दोनों के बीच में ही होना चाहिए। ये समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये अल्टर
अल्टर, द ब्रेजन अल्टर, ठीक है, और टैबरनैकल के बीच में ये ब्रास होना चाहिए, ये लेवर होना चाहिए। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो मैं इसे फिर से मिटा देता हूं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ आज लेवर के ऊपर है, एक पानी का कुंड जिसे बोला गया है। हाँ, इसे कहां रखना है हमको पता चल गया, कहां रखना है? मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखना है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है, जैसे गेट से ईस्ट साइड से हम लोग एंटर करेंगे, वेदी आता है, वेदी के बाद क्या रखना है? वेदी के बाद मिलाप वाला तंबू है, लेकिन दोनों के बीच में क्या रखना है? इस कुंड को रखना है, लेवर को रखना है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, इसका पोजीशन फिक्स हो गया, इसका मटेरियल फिक्स हो गया, और इसमें क्या डाला जाता है? वाटर, पानी। ठीक है, वाटर। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, हम लोग लेवर के बारे में सीख रहे हैं। लेवर ब्रास का बनाया जाता है, उसका अपर पोर्शन भी ब्रास का होगा, उसका स्टैंड भी ब्रास का होगा। इसके अंदर क्या होना चाहिए? पानी, जस्ट एक वाटर, प्योर वाटर, दैट्स इट, कुछ एडिशनल नहीं। और इसका पोजीशन क्या है? अल्टर और टैबरनैकल के बीच में होना चाहिए, अल्टर और टैबरनैकल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों के बीच में ये लेवर होना चाहिए, राइट। तो इसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया, डिजाइन देख लिया, और कहां पे पोजीशन है वो देख लिया। अब आगे, और उसमें आरोन और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। अब इसका यूजेस बताया गया है। क्या बताया है? यूज, कि इसको क्या करना है। जो एरोन है और उनके जो बेटे हैं, एरोन एंड सन्स, हाथ पांव धोया करे। क्या लिखा है? फिर से पढ़ना। फर्स्ट यूज क्या है? टू वॉश, अपने अपने हाथ पांव धोया करे। टू वॉश देयर हैंड्स एंड फीट। ठीक है, ये आरोन और उसके बेटे कौन से गोत्र के हैं? लेवी गोत्र के हैं, राइट। लेवी गोत्र के हैं, मोजेस लेवी गोत्र का है। तो ये लोग क्या करते हैं? इनके लिए स्पेशली ये दिया गया है। मतलब ये कौन है एग्जैक्टली? ये प्रीस्ट है, उस समय के प्रीस्ट। ठीक है, तो प्रीस्ट को यह आदेश दिया गया है कि एक कुंड रखिएगा, उसमें पानी होगा। वो कुंड किससे बना होगा? ब्रास से बना होगा। एंड फर्स्ट इससे क्या करना है आपको? आपके हाथ पैर धोना है। सबको नहीं, सिर्फ प्रीस्ट लोगों को। प्रीस्ट लोग क्या करेंगे? अपने हाथ पैर धोएंगे। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। नहीं तो मर जाएंगे। धोना क्या है इसमें? सिर्फ हाथ पैर धो के तो जाना है, नहीं धोगे तो मर जाओगे, अदरवाइज दे डाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, लेकिन आप ये चीज करोगे तो आप जिंदगी को पाओगे। तो ये टर्म, इसका मेन एसेंस है वॉशिंग, धोना, अपने आप को शुद्ध करना। क्या बोला गया है यहाँ पे? जब जब आप कोई याजक मिलाप वाले तंबू के अंदर जाएगा तो बिना हाथ पैर धोए नहीं जाएगा। अगर ऐसे ही गया तो मर जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है तो आपको शुद्ध होकर जाना है। ऐसे ही जाओगे तो आप मर जाओगे। हम चर्चेस में जाते हैं, क्या हम ऐसे ही जा रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही गए तो मर जाएंगे। ठीक है, बहुत आज का टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत चीजें परमेश्वर हमको बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा वैसे हम इसको स्टडी करने की कोशिश रखेंगे। वचन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे,
जो वचन बोल रहा है उसी को हम लोग बता रहे हैं। अगर हाथ पैर नहीं धोए टैबरनेकल के अंदर जाने से पहले, दे डाई, मर जाएंगे। ठीक है, आगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तक वे हाथ पांव धोए। वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पे देखिए, अंदर जाना है तो हाथ पैर धोना है, बाहर जाना है तो हाथ पैर धोना है। जब जब वेदी के पास भी जाएगा याजक तो हाथ पैर धोना है। जब जब टैबरनेकल तंबू के मिलाप वाले तंबू के अंदर जाना है तो हाथ पैर धोना है। इसलिए इसका पोजीशन ये दोनों के बीच में, मतलब अंदर आने के बाद भी एक प्रोटोकॉल है कि आपको यहाँ पे जाना है तो भी एक याजक को हाथ पैर धोना है, वेदी के पास जाना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है तो भी हाथ पैर धोना है। दो काम है, दो काम है। क्या 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 दो काम है? एक तो टैबरनेकल, दो इंस्टेंसेस के पास, टैबरनेकल एंड अल्टर, ये दोनों की सेवा टहल करने वाले कौन है? प्रीस्ट, याजक लोग। ठीक है, तो अगर अंदर भी जाने का काम इनको ही दिया गया है और वेदी का काम भी इनको ही दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब जब ये जाए अंदर तो इनको अपने हाथ पैर धोने हैं। जब जब ये जाए किसी अशुद्ध इंसान का बलि चढ़ाने तो इनको हाथ पैर धोना है, अदरवाइज आपको कॉन्सिक्वेंसेस का फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज दे डाई। यही कंडीशन है और कुछ नहीं, और बहुत सिंपल कंडीशन है। क्या ही है? हाथ पैर धो के अंदर जाना है, बट वो हाथ पैर धोना क्या होता है हम लोग आगे आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, हाँ आगे। तब तक वे हाथ पांव धोए, ना हो कि मर जाए। ना हो कि मर जाए, है ना। पहले भी बोला कि मर जाएंगे अगर नहीं धोएंगे, अंदर आएंगे तो, और बोला कि वेदी के पास भी जाना है तो हाथ पैर धोना है, अदरवाइज मर जाओगे। ठीक है, आगे। यह आरोन और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। ये पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। जनरेशन, जनरेशन नहीं, बार बार आने वाला, पीढ़ी पीढ़ी, इसलिए बोला रीजनरेशन, 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 रीजनरेशन। इंग्लिश में अच्छा वर्ड लिखा है, रीजनरेशन, है ना, रीजनरेशन। ओके, अब इसके ऊपर आता है, राइट। ये रीजनरेशन, रीजनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। 21 तक हो गया, ओके। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक्चुअल एसेंस मुझे समझ में आ गया कि जो मेरा लेवर है ये किसका बनना चाहिए? ब्रास का। इसका स्टैंड भी किसका बनना चाहिए? पैर ब्रास के। इसके अंदर क्या होना चाहिए? सिंपल वाटर। ठीक है, इसको, ये विधि को कौन चलाएगा? आरोन और उसके बच्चे। ये कौन है? प्रीस्ट है, राइट। ये क्या करने के लिए कि अगर मुझे टैबरनेकल के अंदर जाना है प्रीस्ट को, तो क्या करना पड़ेगा? हाथ पैर धोना पड़ेगा। अगर वेदी के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाथ पैर धोना पड़ेगा, वरना क्या होगा? मर जाएंगे। सिंपल है, यहां तक लिखा गया है। अब बोला पीढ़ी दर पीढ़ी, रीजनरेशन। पानी, अब हम लोग आत्मिक रीति से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ है इसमें सीखने लायक। रीजनरेशन, पानी, पानी किसको दर्शाता है? नए नियम में बैप्टिज्म को दर्शाता है। बैप्टिज्म, बैप्टिज्म। लूक चैप्टर 3 21 to 22। और रीजनरेशन दर्शाता है होली स्पिरिट। ये वाटर symbolizes baptism, Holy Spirit। हाँ जी, लूक 3rd chapter 21-22। जब सब लोग ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। यीशु भी बैप्टिज्म लेके प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया, आकाश खुल गया, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में
कबूतर के समान उस पर उतरा। डव के समान उसके ऊपर उतरा। रीजनरेशन रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट, वाटर रिप्रेजेंट्स बैप्टिज्म, बैप्टिज्म, बैप्टिज्म। सिर्फ अपने मेमने को लेके नहीं आना है हमको बलि देने के लिए, उसके बाद एक कदम आपको लेना है, स्टेप्स दिया गया है। पहले आप उस पर विश्वास करो कि उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। जो मुझे जो सजा मिलनी चाहिए थी उसने ले लिया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? बैप्टिज्म, 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 बैप्टिज्म। और क्या चाहिए मुझे? रीजनरेशन, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। रीजनरेशन का एक और अच्छा बाइबल में वर्ड लिखा गया टाइटस में, टाइटस 3rd chapter 5th verse, टाइटस 3rd chapter 5th verse। हाँ, तो उसने हमारा उद्धार किया, तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म के कामों के कारण नहीं, लेकिन जो हमने आप किए, हाँ, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के सनाना और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे। Not by works of righteousness हाँ, which we have done, हाँ, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration. through the washing of regeneration He saved us। हमारे कामों के अनुसार उसने हमको धर्मी नहीं ठहराया, लेकिन कैसे धर्मी ठहराया? वॉशिंग ऑफ रीजनरेशन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? बाइबल में क्या लिखा है? यही वर्ड को दर्शाया फिर से बाइबल में भी, रीजनरेशन, वॉशिंग ऑफ रीजनरेशन। कैसे? वाटर से। बहुत ही अच्छे से फिर से एक बार पढ़ना वही चीज। Not by works of righteousness हाँ, which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. रिन्यूइंग ऑफ द होली स्पिरिट। यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ आई है। वॉशिंग, द रीजनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी को धोते आ रहा है, शुद्ध करते आ रहा है। इसी को हिंदी में पढ़िए फिर से एक बार, बहुत ही अच्छा वचन है। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नाना और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। नया जन्म के स्नान से, है ना? ठीक है, स्नान मतलब वॉशिंग, वॉशिंग, नए जन्म, रीजनरेट, है ना? एंड पवित्र आत्मा के वरदान से। यही चीज रीजनरेशन वर्ड हम लोग पुराने नियम में भी देख रहे हैं कि ये कुंड, ये लैवर किस लिए यूज किया गया है? रीजनरेशन। पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये धोते जाए, धोते जाए, धोते जाए, धोते जाए, अपने आप को क्लीन करते जाए, क्लीन करते जाए, क्लीन करते जाए। कितनी बार करना है आगे बताऊंगा, कितनी बार करना है सर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके। आरोन और उसके सन्स जो याजक थे, वो उनका काम क्या है? टैबरनेकल में जाना और वेदी पे चढ़ावा करना, टैबरनेकल के अंदर जाना, टैबरनेकल की सेवकाई टहल करना और वेदी के पास जाना। दोनों का सेवा इनको दिया गया है। और जब जब ये वहां पे जाएंगे, ये भूलना नहीं चाहिए, जब जब ये वहां पे जाएंगे तो क्या करना है? टू वॉश देयर हैंड्स एंड फीट, उनके हाथ पैर धोना है। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, रीजनरेशन, रीजनरेशन। अब हम इस आत्मिक अर्थ क्या देखेंगे? बैप्टिज्म। ठीक है, वाटर यहाँ पे दर्शाता है बैप्टिज्म को, रीजनरेशन दर्शाता है वॉशिंग को, पवित्र आत्मा को। ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है आत्मिक रीति से, ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है आत्मिक रीति से। ठीक है, अब ये क्या डेली करना है? अब आत्मिक रीति से ध्यान देते हैं हम लोग, क्या इस चीज को डेली करना है? क्या मतलब मुझे बैप्टिज्म डेली लेना है? आइए देखते हैं।
राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है ये धोना, वॉशिंग शुड बी डन ऑन अ रिपीटेड बेसिस ऑन डेली, ठीक है। इट मस्ट बी रिपीटेड ऑन डेली बेसिस, रिपीटेड ऑन डेली बेसिस, ठीक है। रिपीटेड ऑन डेली बेसिस, क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं और इस दुनिया में क्या है? पाप। पाप, इस दुनिया में क्या है? पाप। क्यों हमको डेली इस चीज को करते रहना, बार बार अपने आप को धोते रहना, बार बार अपने आप को धोते रहना? बिकॉज sin continues, sin continues। अगर हम में से बोलेंगे कि मैं पापी नहीं हूं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वी आर, ये चीज हमको याद रखना, ये चीज हमको एक्सेप्ट करना ही होगा। बाइबल भी यही बोलता है, 1 जॉन निकालिए 1। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं धर्मी हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। 1 जॉन 1 चैप्टर 8 और 9 स्टार्ट। फिर भी हाँ, मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखाता हूँ और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से भेद रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। आगे। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है आगे। और ठोकर नहीं खा सकता। और जो कोई अपने भाई से भेद रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। 1 जॉन 1 चैप्टर 8 वर्स। 1 चैप्टर। If we say हाँ, that we have no sin, we deceive ourselves, है ना। इसी चीज को हिंदी में कैसे लिखा गया? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं, ठीक है। ये चीज याद रखिए। इफ वी से दैट, फिर से पढ़ना। if we say that we have no sin, वी हैव नो सिन, हम में पाप नहीं है, हम में पाप नहीं है। हम चर्च जाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और अगर हम लोग बोलेंगे कि हम में पाप नहीं है, वी डिसीव आवरसेल्फ, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने इस वेदी के बाद ये दूसरा स्टेज रखा, दैट इज लेवल, डेली बेसिस पे अपने आप को धोना। क्यों? बिकॉज ऑफ सिन। यदि कोई कहता है कि हम में पाप नहीं है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है इसका एसेंस क्या है? थोड़ा सा आज थोड़ा डीप स्टडी करेंगे इसके बारे में। दिखने के लिए बस छोटा सा कुंड है जिसमें पानी है, तो बहुत कुछ है इस पर और कुछ। चलिए, यहां तक समझ में आया? हाथ पैर धोने के लिए क्यों धोना है अपने आप को? क्यों बार बार धोना है? और पवित्र आत्मा का सहायता मांगते हैं ना, पवित्र आत्मा का सहायता मांगना है, क्योंकि पाप हर दिन जाग उठता है। और हम अगर बोले कि हम पापी नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, राइट। बाइबल बोलता है, मैं नहीं। अब और कुछ गहरी बातें अभी हम लोग आ रहे हैं, एक्सोडस में ही जाते हैं। लेवर के बारे में और एक चीज, अद्भुत चीज यहाँ पे मुझे मिला है, जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक्सोडस 38 चैप्टर, उसका 8 वर्स। उसने अवधि और उसका पहिया दोनों पित्तल के बनाए। उसने अवधि मतलब ये लेवर, और उसका पहिया दोनों पित्तल के बनाए। फिर से इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है 38 में। देखिए 30 यहाँ पे था, 38 यहाँ पे, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। वही सेम बुक ऑफ मोसेस, सेकंड बुक ऑफ मोसेस, लेकिन 2 बार डिस्क्रिप्शन अलग अलग चैप्टर्स में। हाँ, यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पित्तल के दर्पणों से, दर्पण, इट्स मिरर, दर्पण। आगे बनाए गए। हाँ, यहाँ पे देखिए, नियरेस्ट टू वुमेन्स
मिरर। ये देखिए ना बाइबल क्या क्या बोलते हैं। अभी ये वर्ड लाने का जरूरत क्या था? दर्पण, दर्पण मतलब आईना, मिरर, इंग्लिश में मिरर लिखा है, ठीक है। फिर से एक बार वही चीज को पढ़ना, 38 का 8। उसने हाँ। अवधि और उसका पहिया दोनों पित्तल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पित्तल के दर्पण से बनाए गए। वाह, समझ में आ रहा है इस चीज को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ये मेरा मेन एसेंस है ये पूरे सेशन का, 38 का 8, कि ऐसा पित्तल लिया इन्होंने, प्योर पित्तल लिया उस जमाने में। एंशियंट, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, एंशियंट ग्रीक की मैं हिस्ट्री, अर्लियर एंशियंट ग्रीक में क्या होता था कि जो मिरर्स बनते थे, आज हम लोग जो मिरर देखते हैं, उस समय में मिरर कैसे बनता था? ब्रास का मिरर बनता था। ग्लास को ब्रास का कोटिंग देते थे, जिससे कि इतना क्लियर दिखता था कि महिलाएं उसको अपने दर्पण के समान यूज करते थे, मिरर के लिए यूज करते थे। घर में ब्रास के मिरर होते थे, ग्लास को ब्रास का कोटिंग देते थे, इतना क्रिस्टल क्लियर दिखता था। तो उतना क्रिस्टल क्लियर ये ब्रास दिखता है, समझा? जैसे कि कोई याजक इसके सामने जाएगा ना, उसका अपना चेहरा दिखेगा, इसमें से पानी लेने जाएगा ना, अपना चेहरा दिखेगा। तो उस समय एंशिएंट ग्रीक कल्चर में एट दैट टाइम वुमेन्स मिरर के लिए जो मटेरियल यूज करते थे, जो एलिमेंट यूज करते थे, वो ब्रास था। ये भी बाइबल में है, बाइबल में है, बट कहां पे मिलेगा आपको? ये मैंने बहुत ही ढूंढ के निकाला इस चीज को। ठीक है, हम लोग लेवर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो ब्रास का बना हुआ है। अब ब्रास के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे हमने अल्टर भी बोला था कि पूरा ब्रास का बना हुआ है, पूरा ब्रास का बना हुआ है। तो ब्रास यहां पे किस लिए यूज हो रहा है? एज अ मिरर, महिलाओं के दर्पण के समान यूज हो रहा है। अगर हम लोग मिरर का हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ मिरर, कि ये आईना बनना कब से चालू हुआ, कब से लोग अपने आप को देखने लगे आईनों में। पहले रिफ्लेक्शन देखते थे पानी के ऊपर, है ना, ऐसे जहां जहां पे दिखता था शैडोज के ऊपर, ऐसे देखते थे अपने आप को। लेकिन ये मिरर का हिस्ट्री ये अभी साइंस ने नहीं ढूंढा है, बहुत पौराणिक है, ये बहुत ही एंशिएंट टाइम से ये चलते आ रहा है। उस टाइम पे तो और फाइनाइट ब्रास यूज करके मिरर्स बनाते थे। ये चीज अपने को देखने मिलेगा द बुक ऑफ एनोक में। बुक ऑफ एनोक चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 1 and 2। अभी मेरे मेरे सारे यूथ अपने अपने बाइबल में देख रहे हैं, बुक ऑफ एनोक चैप्टर नंबर 8 वर्स 1 and 2। ये बाइबल में नहीं है, ये ऐसा बुक है जो बाइबल से पहले लिखा गया लेकिन बाइबल में ऐड नहीं किया गया। दो बुक है लेकिन बाइबल में इसका जिक्र जरूर किया गया, हम लोग फिर कभी देखेंगे। एक बुक ऑफ एनोक और एक बुक ऑफ जाशेर का किताब। तो ये दो बुक ऐसे है जो एंशिएंट रिकॉर्ड्स है लेकिन प्रूफ नहीं होने की वजह से ये 66 बाइबल्स में इन्होंने इंक्लूड नहीं किया गया। दैट बुक ऑफ एनोक में अगर आप स्टडी करोगे उस बुक ऑफ एनोक को, एंजेलोग्राफी, एंजल्स के बारे में बहुत कुछ डिस्क्राइब किया गया है और एंशिएंट टाइम्स में वर्ल्ड कैसा चलता था वो डिस्क्राइब किया गया बहुत सुपरनैचुरल तरीके से। उस टाइम हम लोग सोचते हैं कि अभी हम लोग डेवलप होते जा रहे हैं, कुछ नहीं है। उस टाइम पे अपने से डबल अपडेटेड लोग थे। ठीक है, बुक ऑफ एनोक चैप्टर नंबर 8 वर्स 1 and 2 मैं पढ़ता हूं, सुनिए। मोरोवर अज़ाज़िल taught men to make sword, मैं लिखता हूं sword, उस टाइम पे बहुत ही पहले sword हथियार बनाना, sword, knives, shield, breastplate, fabrication of mirrors,
ये मेरा टॉपिक है, मिरर्स। ये बोला जाता है नोहा के टाइम पे ये सब चीजें होती थी, मतलब बहुत ही अपडेटेड। अब्राहम भी नहीं था तभी, इतना अपडेटेड कि उस टाइम पे मोरोवर अज़ाज़िल टॉट मेन टू मेक, अज़ाज़िल ने इन लोगों को, इंसानों को ये चीजें बनाने को सिखाया। टॉट मेन टू मेक स्वॉर्ड, नाइव्स, शील्ड, ब्रीस्टप्लेट, फैब्रिकेशन ऑफ मिरर्स, वर्कमैनशिप ऑफ ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट्स जो आप अभी लड़कियां पहनती है उस टाइम से चलता आ रहा है, ये कोई नया नहीं है। ब्रेसलेट्स, ऑर्नामेंट्स, गहने, ऑर्नामेंट्स, यूज ऑफ पेंट्स, ये जो आप आजकल कलर करते हो अपने दीवारों को, ये अभी का नहीं है टेक्नोलॉजी, बहुत पहले का। ब्यूटिफाइंग ऑफ आईब्रोज, आईब्रो के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं लड़कियां? ब्यूटिफाइंग ऑफ आईब्रोज बनाते हैं, है ना? ये अभी का ये नहीं है, मैं बोल रहा हूं फिर से, ये बहुत पहले से आता हुआ। ये सब क्यों बनाया गया? करप्ट करने के लिए, इंसान को बहकाने के लिए, गलत रास्तों पे लेके जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अज़ाज़िल ने लोगों को, इंसान को बनाना सिखाया। ब्यूटिफाइंग ऑफ आईब्रोज, और क्या क्या बहुत कुछ है। यूज ऑफ स्टोन्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डाइस पता है मेरे? डाइस क्या करते हैं? बालों को लगाते हैं आजकल आपको लगा होगा कि अभी आया है कलर करने का, तब भी से चल रहा है कलरिंग। यूज ऑफ डाइस, ये सब क्यों हो रहा है? लास्ट में एक और बहुत अच्छा लाइन लिखा है, सो द वर्ल्ड बिकेम अल्टर्ड, impurity increased, fornication multiplied, and they transgressed and corrupt all their ways। ताकि यही चीज फिर से अभी शैतान यूज कर रहा है, ताकि इंसान गंदगी में फंसे, फॉर्निकेशन, व्यभिचार में फंसे, ट्रांसग्रेस्ड, अपने चीजों के अलावा कुछ और चीजें करते बैठे, ट्रांसग्रेस्ड, एंड करप्ट, चीजों को बिगाड़ने पाए, करप्ट, जो चीजें जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं होगी, गंदगी में फंस जाए, पाप के दलदल में फंस जाए। इसलिए ये सब चीजें बनाना तभी से शुरू हुआ। उसमें से देखिए ये मिरर्स, अपने आप को बार बार देखिए, कितने सुंदर दिखते हैं हम, कितना कैसा दिखते हैं हम लोग, कितने और सुंदर हो सकते हैं हम लोग। और ये फैब्रिकेशन ऑफ मिरर उस टाइम पे किससे बनता था? ब्रास से। अभी का मिरर उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्रिस्टल क्लियर आपको दिखता था। इफ वी फाइंड ब्रास से अगर आप अपने चेहरे को देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आप वाकई में कैसे दिखते हो। तो फैब्रिकेशन ऑफ मिरर क्यों बनाया गया? करप्ट होने के लिए। क्यों बनाया गया? इंसान गंदगी में फंसने के लिए, इंसान नाश होने के लिए। लेकिन वही ब्रास का इस्तेमाल यहां पे किया जा रहा है अवधि बनाने के लिए। देखिए ना चीजें प्रभु किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। जो गंदे कामों के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया था, उसी मटेरियल से प्रभु बोलता है कि देख अपने आप को और धो दे अपने आप को। वाह, देख अपने आप को और धो ले अपने आप को। सिर्फ आईना नहीं दिखा रहा परमेश्वर, लेकिन सॉल्यूशन भी दे रहा। देख अपने आप को भी कि तू कितना गंदा है, कितने दलदल में फंसा है, कितनी गंदगी तुझ पे चिटकी हुई है, और देख पानी तैयार है, धो ले अपने आप को, धो ले अपने आप को, साफ कर ले अपने आप को। जो चीज करप्शन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, वही चीज क्लेंसिंग के लिए इंट्रोड्यूस हो गया। What was bought in a corruption now become a vessel of cleansing। ये किस लिए अभी यूज हो रहा है? Vessel of cleansing, शुद्धिकरण का पात्र के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। वाह, जो चीज शैतान ने कुछ चीजों के लिए बनाया था अपने राज्य के लिए, अब परमेश्वर उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। शुद्धिकरण। What was bought in a corruption now became a vessel of cleansing। What was used to focus on outside now used to focus on the inside। जो बाहरी सुंदरता के लिए जो चीज इस्तेमाल किया जा रहा था, अब अंदर की सुंदरता को जांचने के लिए यही वेसल इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु चीजों को देख रहा है। और ब्रास, लास्ट एक चीज, ब्रास
क्या दर्शाता है? मैंने लास्ट टाइम पे बोला था, ब्रास। ब्रास क्या दर्शाता है? अल्टर के ऊपर मैंने बताया था, ब्रास सिग्निफाइज जजमेंट, है ना, जजमेंट। जज योरसेल्फ, जब जब आप उस कुंड की तरफ आओ, उस लैवर की तरफ आओ, जज योरसेल्फ, और वो पानी से अपने आप को धो लो। जज योरसेल्फ, पानी से अपने आप को धो लो। जज योरसेल्फ, पानी से अपने आप को धो लो। जज योरसेल्फ, पानी से अपने आप को धो लो। ब्रास सिग्निफाइज जजमेंट। मत्तई 23rd chapter 26th verse। Matthew 23rd chapter 26th verse। ये अंधे फरीसी हाँ, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज की वे बाहर से भी स्वच्छ हो। एक कठोर फरीसी, पहले अंदर से साफ करो, पहले अंदर से साफ करो ताकि वो बाहर से भी शुद्ध हो जाए। ये मिरर्स दिखता है बाहरी रूप के लिए, लेकिन अब परमेश्वर ने बोला कि आप अंदर से साफ हो जाओ, आप अंदर से साफ हो जाओ, ताकि बाहर ऑटोमेटिकली आप साफ हो जाए। अद्भुत रीति से प्रभु हमको ये सब चीजें सिखा रहा है, प्रभु का ही धन्यवाद हो। और भी बहुत सारी बातें हैं इसके ऊपर। ये दिखने में बस एक लैवर दिखता है, एक पानी का कुंड दिखता है, औदा दिखता है, प्याला दिखता है, जिससे यूज किया गया धोने के लिए। लेकिन देखिए ना, उसका मटेरियल कहाँ से आया वो चीज, और उसको किस चीज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अब अल्टर और लैवर के बारे में हम लोग देखेंगे। अल्टर और लैवर, अल्टर और लैवर में क्या डिफरेंस है? अल्टर भी हमको क्लेंस करता है, लास्ट टाइम पे हमने देखा था, हमारे पापों को धो डालता है, अपने हमारे सारे पाप उस मेमने पे चले जाते हैं, मेमने को सजा मिलते ही हम शुद्ध हो जाते हैं। तो लैवर की क्या जरूरत पड़ी फिर से? क्वेश्चन है ना। अल्टर वॉज फॉर सिनर क्लेंजिंग, पापियों को शुद्ध करने के लिए वेदी था, पापियों को शुद्ध करने के लिए वेदी था। बट लैवर फॉर द क्लेंजिंग ऑफ चाइल्ड ऑफ गॉड। वाह, देखिए ना कितना अच्छा डिफरेंस है। पापियों को शुद्ध करने के लिए वेदी था। आप जैसे ही यहाँ पे देखिए, अंदर आते हो, आप पापी थे पहले, आप अंदर आए, आप पापी थे, आप अंदर आए, तो पापियों को शुद्ध करने के लिए वेदी था। लेकिन आप अंदर आने के बाद आप भी परमेश्वर के बच्चे हो गए हो, परमेश्वर के बच्चे हो गए हो, तो आपको अभी भी शुद्धिकरण डेली बेसिस में चाहिए। लेवल इज फॉर क्लेंसिंग ऑफ चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के बच्चों के लिए शुद्धिकरण के लिए क्या सॉल्यूशन है? लेवल। कि हम अगर शुद्ध हो गए और हम अगर आगे आगे चल के फिर से फंस गए, फिर से गिर गए, तो आपके लिए लेवर रखा गया है, आपके लिए लेवर रखा गया है। सेकेंड, और क्या दर्शाता है? चलो एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसके ऊपर। अल्टर क्या दिखाता है? अल्टर शोज हु क्राइस्ट इज, है ना। अल्टर हमको क्या दिखाता है? कि मसीह कौन था? मसीह आपका मेमना था, मसीह आपका मेमना था। वो सारा दंड उसने अपने आप पर ले लिया। वेदी आपको क्या दिखाता है? कि मसीह कौन था। लेकिन लेवर क्या दिखाता है? लेवर शोज हु मैन इज। अंदर आने के बाद अभी आपको जांच करना है कि आप कौन हो। जैसे आप लेवर में अपने आप को देखोगे, आपको अपना चेहरा दिखेगा कि आप कितने गंदे हो गए, कितने मैले हो गए। तो उस पानी से लेना, अपने आप को धो देना। सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा आपको कि आप कौन हो, सॉल्यूशन भी देगा। लेवर में इतनी ताकत है। हु मैन इज। अल्टर क्या दिखाएगा? हु क्राइस्ट इज। और लेवर क्या दिखाएगा? हु मैन इज। ठीक है। लेवर इज द मिरर ऑफ गॉड्स वर्ड एंड रिवील्स आवर रिफ्लेक्शन एंड प्रोवाइड्स द मीन फॉर क्लेंसिंग। लेवर के अंदर जो वाटर है वो क्या दर्शाता है? परमेश्वर का वचन, वर्ड। सबसे पहले अल्टर में आए, हमको मेमने के लहू की जरूरत पड़ी अपने आप को शुद्ध करने के लिए। लेकिन बार बार डेली बेसिस
आपको शुद्ध होना है तो आपको वचन की जरूरत है, आपको वचन की जरूरत है, आपको वचन की जरूरत है, आपको वचन की जरूरत है। एफिशियंस 5th chapter 26th verse, Ephesians 5th chapter 26th verse। कि उसको वचन के द्वारा जल जल के स्नान से शुद्ध करके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे, है ना। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है वचन का जल से शुद्ध करे। समझ में आ रहा है? पीटर बोलता है जब पैर धोने आते हैं यीशु मसीह, तो पीटर बोलता है मत दो प्रभु, आप ये क्यों कर रहे हो, आप मेरे पैर धो नहीं सकते, आप महान हो, आप योग्य, मैं उस योग्य नहीं हूं। तो यीशु मसीह बोलता है ये अवश्य है, ऐसा होने दे वरना तू मुझ में हिस्सा नहीं ले पाएगा। तो पीटर बोलता है कि फिर मुझे पूरा धो दे, मेरे हाथ पैर मुंह सब कुछ धो दे, ताकि मैं तुझ में हिस्सा बना रहूं, मैं तुझ में बना रहूं। तब यीशु मसीह बोलता है तू ऑलरेडी मेरे वचन के द्वारा शुद्ध किया गया है, तू ऑलरेडी मेरा वचन के द्वारा शुद्ध किया गया है। तो हम लोग डेली बेसिस में अपने आप को क्लेंस कैसे करेंगे? वर्ड ऑफ गॉड से। डेली बेसिस में लावर रिप्रेजेंट्स द वर्ड ऑफ गॉड, अल्टर रिप्रेजेंट्स द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। ब्लड ऑफ क्राइस्ट सिनर के लिए अल्टर था, अब लावर परमेश्वर के संतान के लिए, चर्च के लिए लावर है, राइट। चर्च के लिए लावर है, चर्च के लिए लावर है, चर्च के लिए लावर है, ठीक है। एक्सोडस और एक चीज देखेंगे, एक्सोडस 30 उसका 20। ये लावर को यूज कौन करता है? हाँ फिर से एक बार, 30 का 20, यही चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, 30 का 20 में। हाँ जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, हाँ तब तक वे हाथ पांव जल से धोए, हाथ पांव जल से धोए, आगे नहीं तो मर जाएगी। हाँ और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने हाँ अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तक वे हाथ पांव धोए, ना हो कि मर जाए। ये किसकी बात कर रहे हैं? आरोन और उसके बच्चे के लिए, ठीक है। आरोन और उसके बच्चे कौन है? प्रीस्ट है, प्रीस्ट है। तो आज के समय में प्रीस्ट कौन है? हम है, राइट। मतलब ये हमारे लिए बोला जा रहा है कि जब जब आप टैबरनेकल के अंदर जाओ तो लावर मतलब वर्ड से अपने आप को क्लेंस करो। जब जब आप किसी के लिए प्रार्थना करो, उद्धार के लिए प्रार्थना करो, एक पापी के लिए प्रार्थना करो, तो पहले अपने आप को क्लेंस करो। क्लेंस कैसे करना है? वर्ड से, या फिर इसको ऐसे भी यहाँ पे लिखता हूं, क्लेंस कैसे करना है? वर्ड से। जब जब टैबरनेकल के अंदर जाओ, मतलब परमेश्वर की सेवकाई टहल करो, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसके वचन को मनन करो, उसके वचन को लोगों तक बांटो, तब पहले अपने आप को शुद्ध करो। अंदर जाना है तो अपने आप को शुद्ध करो। बाहर लोगों की सेवकाई करनी है, सिनर्स की सेवकाई करनी है, तो पहले अपने आप को शुद्ध करो। समझा? बाहर सुसमाचार फैलाना है, अपने आप को शुद्ध करो। अंदर परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है, अपने आप को शुद्ध करो। क्लेंस 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 कैसे क्लेंस करना है? वचन से, वचन से। और किसको बोला गया है? प्रीस्ट कौन है अभी के टाइम पे? हम ही है। निकालिए 1 पीटर 2:5। First Peter 2nd chapter 5th verse। उनमें आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, हाँ। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर हम लोग क्या बन गए? अभी याजकों का पवित्र समाज बन गए। वी आर प्रीस्टहुड, हम लोग एक प्रीस्टहुड नेशन बन चुके हैं। तो हमारा काम क्या है? टैबरनेकल की सेवा करना। हमारा काम क्या है? अल्टर्स की सेवा करना, मतलब सिनर्स की सेवा करना। कि उनको बचाने का रास्ता कौन दिखाएगा? हमको ही दिखाना है। हमको परमेश्वर की सेवा कौन करेगा? हमको ही करना है। हम लोग कौन है? प्रीस्ट बन चुके हैं,
समझा? 2:9 में भी लिखा है। हाँ, पर तुम एक चुना हुआ वंश तुम एक चुना हुआ वंश हो, आगे, और राज पधारी याजकों का समाज, ये राज पदारी याजकों का समाज, और रॉयल प्रीस्टहुड, और रॉयल प्रीस्टहुड, ये राज पदारी याजकों का समाज हुआ, एक चुने हुए समाज हुआ, बट यू आर चूजन नेशन, रॉयल प्रीस्टहुड, आगे, और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। परमेश्वर की नीच प्रजा हो, राइट? हम लोग का अधिकार प्रभु ने मसीह में हमको ये बनाया है। क्या बनाया? पहले सिर्फ आरोन के संतान को था वो अधिकार, अब कौन कर रहा है ये चीज? हम कर रहे हैं। हम धुले हुए लोग हैं, एक समय में पापी थे, अब हम याजक बन गए। अब हमको परमेश्वर की सेवकाई टहल करना है। अब हमको पापियों को एक मार्ग दिखाना है कि यही एक मार्ग है, यही एक मार्ग है, यही एक विधि है जो आपको आगे तक लेके जा सकता है, जो आपको आगे तक लेके जा सकता है, जो आपको आगे तक लेके जा सकता है। आगे बताओ, चलो और 2-3 पॉइंट देखते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं, ठीक है? होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। देखिए, लेवर कितना छोटा टॉपिक था, लेकिन कितने डीप चीजों के साथ, बहुत ही रहस्यमय बातों के साथ प्रभु हमारे लिए उसकी योजना बहुत उत्तम है। अब यहाँ पे टैबरनेकल के पास आते हैं। उस समय में ना टैबरनेकल जंगलों में बना था, तो कोई फ्लोर नहीं था नीचे, कारपेट, टाइल्स, सीमेंट कुछ नहीं था, मट्टी था, घास मट्टी था। तो याजक जब भी जाता था ना, प्रीस्ट, तो उसके पैर गंदे थे, इसीलिए वो लेवर दिया गया है कि हाथ पैर अपने धो लो, हाथ पैर अपने धो लो, हाथ पैर अपने धो लो, हाथ पैर अपने धो लो। ये सिग्निफाई करता है, इट इज अ पिक्चर ऑफ आवर डर्टी वर्क्स विच नीड्स टू बी क्लेंस आवरसेल्फ डेली। डेली हम लोग उस डस्ट में हम लोग चलते चलते आते हैं, ना चाहते हुए भी, वो फ्लोरिंग नहीं है वहां पे, ना चाहते हुए भी कुछ गंदी चीजें हमारे को लगती जाती है। तो डेली बेसिस में अपने आप को क्लेंस करते जाना है। जॉन 15:3, डेली बेसिस में अपने आप को क्लेंस करते जाना है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। शुद्ध हो, वर्ड से हम लोग क्या हो जाते हैं? क्लेंस हो जाते हैं। वर्ड से हम लोग क्या हो जाते हैं? क्लेंस हो जाते हैं, ठीक है? हाथ और पैर, हाथ और पैर ही क्यों साफ करना है बता रहा हूं, हैंड्स एंड यहाँ पे फीट, ठीक है? जल्दी बता दो। अपने हाथों से हम सेवकाई टहल करते हैं, सर्विस, है ना, आराधना करते हैं, तालियां बजाते हैं, परमेश्वर के नाम से अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं हाथों से। तो अपने हाथ को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। फीट, फीट से हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, वॉक विद गॉड। तो अपने पैरों को भी शुद्ध रखो। हाथ रिप्रेजेंट्स सर्विस टू गॉड एंड फीट रिप्रेजेंट्स वॉकिंग विद गॉड। समझ में आ रहा है? अब क्लेंसिंग, ये क्लेंस नहीं करोगे तो क्या क्या होगा? एक तो बोला मर जाओगे, है ना, मर जाओगे, एक तो सीधे सीधे बोला। और एक चीज देखते हैं, लास्ट है ये जेम्स, कि मैं चाहता हूं कि ये पूरा लेवर का कॉन्सेप्ट इसी में हो जाए, 23 से 25 तक, फर्स्ट चैप्टर 23 से 25 तक अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, जेम्स याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 23 से 25 तक हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है? जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर नहीं चलने वाला हो, तो वो ऐसा इंसान है जो सुन रहा है, अपने आप को देख रहा है कि ऐसा ऐसा था लेकिन मैं ऐसा ऐसा नहीं हूं। तो वो ऐसे इंसान है जो अपने आप को देख तो रहा है लेकिन उसी गंदगी में चल रहा है। आगे, इसीलिए हाँ, कि वह अपने आप को देखकर चला जा रहा है, अपने आप को क्लेंस नहीं कर रहा, सिर्फ ब्रेजन में आके अपने मुंह को देख रहा है, हाथ पैर नहीं धो रहा। ब्रेजन, द लेवर ब्रेजन, द ब्रेजन लेवर में आके सिर्फ अपने आप को देख रहा है, दर्पण को देख रहा है, लेकिन धो नहीं रहा,
तो क्लेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लेंसिंग, वॉशिंग आवर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आप ये सुनते जा रहे हो और आप ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हो, क्योंकि आप क्या सुन रहे हो, वर्ड से क्या होगा, क्लेंस। नहीं समझ में आ रहा, वी आर क्लेंस्ड विद द वर्ड। यीशु मसीह बोलते तुम ऑलरेडी मेरे वचन के जरिए शुद्ध किए गए हो। वाह, आगे। और तुरंत भूल जाता है हाँ मैं कैसा था। हाँ पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान रखता रहता है, हाँ वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में, यही 25 को पढ़ना। But whose look into the perfect law of liberty हाँ and continued therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. यस, मैं बोलता हूँ इस चीज को कि जो बंदा अपने आप को आईने में देखता है और शुद्ध हो जाता है, उन कामों को करना चालू करता है, वचन के मुताबिक चल रहा है, तो शुद्ध हो गया। जो बंदा शुद्ध हो गया वो आशीष पाता है। मतलब इफ वी आर टू बी ब्लेस्ड वी नीड टू बी क्लेंस्ड। हे, नहीं समझा? अगर हमको आशीष पाना है तो हमको शुद्ध होना पड़ेगा। अगर हमको आशीष नहीं पाना है तो हम शुद्ध नहीं किए जाएंगे, या फिर हम शुद्ध नहीं होंगे तो हमको आशीष नहीं मिलेगा। अगर हम शुद्ध किए जाएंगे तो हमको आशीष मिलेगा, हमको आशीष मिलेगा, हमको आशीष मिलेगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है, चलो ये टॉपिक से मैं इसको कंप्लीट करता हूं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है लेवर के बारे में। इतना कुछ हमने देखा लेवर के बारे में, इतना कुछ देखा। इसमें इतना इंटरेस्टिंग चीज लास्ट में बता रहा हूं मैं। एक चीज है कि लेवर का कोई डायमेंशन नहीं दिया है। इसका हाइट इतना होना चाहिए, इसका विड्थ इतना होना चाहिए, इसका डायमीटर इतना होना चाहिए, कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब ये है देयर इज नो लिमिट फॉर आवर क्लेंसिंग। क्लेंसिंग कंटिन्यूस थ्रू आवर वॉक। जब हम मसीह में चल रहे हैं तो शुद्धिकरण चलते रहेगा। क्लेंसिंग कंटिन्यूस थ्रू आवर वॉक, नो डायमेंशंस, अनलिमिटेड। आपको बस चलते जाना, विश्वास रखना कि प्रभु मेरे से हो गया, मेरे से गलती हो गया, प्रभु फिर से एक बार मैं खड़े रहता हूं। उस अंधकार की जिंदगी में नहीं जाना है। प्रभु फिर से एक बार, प्रभु फिर से एक बार, कितनी बार? नो लिमिट, नो डायमेंशंस। प्रभु ने बोला है कि अपने भाई को कितनी बार माफ करेगा? 7 के 70 बार, 490 टाइम्स जिंदगी चली जाती है। वही चीज प्रभु कर रहा है, वही चीज प्रभु कर रहा है, वही चीज हमको सिखा रहा है। कर दे माफ, क्या ही फर्क पड़ता है? कर दे माफ, कर दे माफ। मैंने किया है, तू भी कर दे। मैं कर रहा हूं, तू भी कर रहे। कंटिन्यूअस प्रोसेस, नो लिमिटेशंस। द लेवल। अद्भुत रीति से प्रभु आपसे बातें कर रहा है, इसको बार बार देखिएगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। यह सब आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके वचन के जरिए प्रभु जी हम बार बार प्रभु जी हम शुद्ध होकर आपके उपस्थिति में आते हैं राजा। हम शुद्ध होकर हम आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। दुनिया के अंधकार में प्रभु जी, दुनिया की गंदगी से प्रभु जी भर कर प्रभु जी हम अपना दर्पण में प्रभु जी अपना चेहरा देख के राजा इस वचन में अपने आप को जांचते हुए, अपने आप को परखते हुए, अपने आप को समझते हुए, अपने आप को एडिफाई करते हुए राजा हम वैसे ही ना जाने पाए प्रभु जी, लेकिन आपके वचन के मुताबिक चलने पाए प्रभु जी। आपके वचन से ही हमारा शुद्धिकरण होता है राजा। हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हम आपके संतान हैं, हम आपके वारिस है राजा। और हमारे लिए प्रभु जी आपने इस कुंड को राजा, इस लेवर को हमारे लिए रखा प्रभु जी, जिससे हम अपने आप को देख सके उस पानी से, उस आपके वचनों से प्रभु जी हम अपने आप को शुद्ध कर सके, ताकि हम आपकी सेवकाई टहल करने पाए राजा, और औरों तक ये अच्छा पैगाम लेके आने पाए प्रभु जी कि यही एक मार्ग है,
परमेश्वर की उपस्थिति में आना, प्रभु हमसे बहुत ही प्यार करता है। उसने हमारे लिए चीजों को, बेहतरीन चीजों को बना के रखा है। हम किस मोड़ से आगे गुजरने वाले हैं आप बखूबी जानते हो प्रभु जी, हम नहीं जानते राजा। कहां पे हम फिसलने वाले हैं, कहां पे हम गिरने वाले हैं, आप जानते हो राजा। आप हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे रचयिता हो राजा, इसीलिए आपने हमारे लिए एक सॉल्यूशन को रखा प्रभु जी। प्रभु जी वेदी से प्रभु जी हम आपके राज्य में प्रवेश होते हैं राजा। हम आप पर विश्वास करते हैं और प्रभु जी इस कुंड से राजा, इस लेवर से राजा, अपने आप को शुद्ध करते हुए प्रभु जी हम आपके ही उपस्थिति में, आपके ही निवास स्थान में अपनी जिंदगी को समर्पण करना चाहते हैं राजा, डेडिकेट करना चाहते हैं। सहायता कीजिए, अब मदद कीजिए प्रभु जी। जितने भी लोग इसे देखेंगे राजा, वो शुद्ध होने पाए इस वचन के जरिए प्रभु जी। अपना दर्पण प्रभु जी वो खुद देखने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी अपने आप को शुद्ध करके सिर्फ देखने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, उसके मुताबिक चलने वाले बनने पाए राजा, ताकि वो आशीषित होने पाए प्रभु जी, आशीषित होने पाए। धन्यवाद की भेंट को आपकी हुजूरी में अर्पण करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता शीघ्र आने वाले नाज़री यीशुआ के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति जुड़े हुए सबों के साथ सदा बनी रहे। आमीन, आमीन।